हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपके लिए मैं कुछ न्यूज़ लेके आई हूँ जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। खासकर जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं ना, सीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो न्यूज़ अपडेट है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं सीईटी का कि कब होगा। तो आपको बता दें, ये कल की न्यूज़ है। हरियाणा के युवा कर रहे हैं सीईटी आयोजन का इंतजार। एचएससी अभी तक तय नहीं कर पाई तारीख। कल तक कोई भी तारीख हमें दी नहीं गई थी और आज भी हमें कोई तारीख नहीं मिली है। बट जो आज बोला है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको पता है। बट उसके अंदर ये क्लियर कर दिया है कि जो आपका सीईटी है वो कब होने की संभावना है। तो सेकंड न्यूज़ ये है, हरियाणा में सीईटी स्कूली परीक्षाओं के बाद संभव। सीईटी बारे हमारी तैयारी पूरी। सीईटी के बारे में हमारी तैयारी पूरी है। तो कहने का मतलब ये है, जो आपका सीईटी है अब कब होगा, जो आपका 8th और जो 10th और जो 12th के जो एग्ज़ाम हो जाएंगे ना, फाइनल एग्ज़ाम, आपको पता है ये फरवरी में होता है या आपका मार्च में होता है, इन्हीं महीनों में होता है एग्ज़ाम। तो इनके बाद ही होगा। तो भाई फरवरी चला गया, मार्च चला गया, बचा क्या, अप्रैल ही आएगा नेक्स्ट। तो अप्रैल में हो सकता है कि एग्ज़ाम हो। कब हो? अप्रैल में। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक आइडिया लगा सकते हैं कि अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम जा सकता है। तो अब आप अपनी तैयारी को ज़्यादा इसको सीईटी को इम्पोर्टेंस ना देते हुए किसी और की भी तैयारी कर लीजिए। जैसे आपके ग्रुप डी के एग्ज़ाम निकले हुए, फॉर्म निकले हुए हैं उसमें रेलवे में, तो आप उसकी तैयारी कर लो, या कोई और एग्ज़ाम जो आपको लगता है कि हमें उसकी करनी है तो आप उसकी तैयारी कर लो। सीईटी को थोड़े दिन के लिए होल्ड कर दो, या आप ये कह सकते हो सीईटी को थोड़ा सा कम टाइम दे के, सब्जेक्ट तो सारे ही कॉमन ही होते हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, है ना, कॉमन ही होते हैं। बट क्या है कि सीईटी पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना अपनी तैयारी को। जैसे आपको कोई सब्जेक्ट कम आता है या आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं तो उन पे टाइम दीजिए। अब सीईटी के लिए ज़्यादा वेट मत कीजिए। ये जो एग्ज़ाम है ये आपका अप्रैल तक जाने की उम्मीद पूरी है इसकी, कि ये अप्रैल तक ही जाएगा। ओके, और कुछ आपके लिए अपडेट है जो करंट से ही है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखो, 9वीं और 12वीं की कक्षाओं तक प्रथम आने वाले हर छात्र को प्रति माह 1,000 रुपये मिलेंगे। अब देखो, जो 9th से 12th तक, मतलब 9th क्लास में और 10th में, 11th में और 12th में जो फर्स्ट पोजीशन होगा, किस पे? फर्स्ट पोजीशन पे, उन्हीं सभी बच्चों को हर साल 1,000 रुपये मिलेगी। ये स्कॉलरशिप है ना, पहले है सभी को, पहले भी मिलती थी। आई थिंक ये 10th और 12th पे मिलती थी पहले, है ना। मुझे भी 10th में और 12th में ही मिली थी। 12th का तो मुझे याद नहीं है, बट 10th का कंफर्म है कि 10th में मिली थी। ये करीब 8,000 रुपये के मिले थे, वो साल के मिले थे, एक साल में एक ही बार मिले थे वो। ये क्या हो गया, प्रति माह मिलेंगे, हर महीने मिलेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर आपके आसपास में या आपका भाई बहन कोई भी 9th 10th 11th 12th में है तो उनको आप बताइए कि आप मेहनत करो अच्छे से। अगर आपकी फर्स्ट रैंक आ गई तो हर साल आपको 1,000 रुपये मिलेंगे। काफ़ी मायने रखती है ये चीज़ें, लेकिन वही है कि फर्स्ट तो कोई एक ही आएगा, बट कंपटीशन है तो आप बता सकते हैं उनको, हो सकता है आपका भाई जो बहन है वही आ जाए। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, आप अपने आसपास भी किसी को बता सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हरियाणा के पूर्व मंत्री कृपाराम पुनिया का निधन। आपको पता है जो हमारे पूर्व मंत्री थे राम पुनिया, इनका जो निधन हो गया, ये देवीलाल सरकार से बने थे, है ना। देवीलाल की जो सरकार थी उस टाइम से मंत्री थे, तो इनका निधन हो गया। लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे, इनका निधन हो गया है। तो पंचकुला के अस्पताल में भी अंतिम सांस ली। जो इनका निधन हुआ है वो पंचकुला के एक अस्पताल था, वहाँ पे हुआ। 89 साल के होके इनकी डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट देखो, हरियाणा में अब 10 अन्य श्रेणियों के दिव्यांगों को मिलेगी पेंशन। 32,000 दिव्यांग होंगे लाभान्वित। अब देखो, जो दिव्यांग थे उनमें क्या था, 70%, किसी में 60%, अगर कोई मतलब सक्षम नहीं है तो उनको मिलते थे ये पेंशन। अब क्या क्या है इसमें, 10%, जो 10 लोग हैं, 10 कैटेगरी है भाई, इनमें भी अलग अलग होती है ना। कोई एक्सीडेंट से हुआ है, कोई बीमारी से हुआ है, तो वो भी अलग अलग होती है। तो उनमें 10 और एक्स्ट्रा कर दी है, तो इसका भी लाभ और मिलने वाला है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, बट इतना ही है जितना आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, हरियाणा के पूर्व कर्मचारियों की 1,46,00,000 रुपए से अधिक बुढ़ापा पेंशन माफ। ये भी आपको खबर पता होनी चाहिए। जो कल जो बैठी हुई थी ना कैबिनेट की, उसमें ये सब किया गया है, तो आपको ये भी थोड़ा सा आइडिया हो। अब देखो, जो मेन खबर है आपकी
किससे? अमेरिका से। आपको पता है जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो फिर से वापस आ गए, तो इन्होंने 10 अहम फैसले लिए हैं जो आपको पता होना ज़रूरी है। इसमें जो मेन है वो देखो क्या है। अमेरिका में सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे। अभी तक आपको पता है हमारे यहाँ हरियाणा में 3 जेंडर होते हैं, ठीक है, लेकिन अभी अमेरिका का है ये, अमेरिका में अब 2 ही जेंडर होंगे। इन्होंने ये बोल दिया है, पुरुष और महिला। जो थर्ड जेंडर है उसको ख़त्म कर दिया है। अब इन्होंने ख़त्म क्यों किया है, उनके लिए क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये हम नहीं बता सकते, बट इसमें जो थर्ड जेंडर है उसको ख़त्म कर दिया है। विश्व संगठन जो WHO है उससे बाहर होगा अमेरिका। अब जो अमेरिका है WHO इससे बाहर हो जाएगा। कैपिटल हिल पर हुए हमले के दोषियों को माफ़ी का आदेश। इनके जो हमले हुए थे कैपिटल हिल पर, उनके जो दोषी थे उनको माफ़ी का आदेश दे दिया है। मेक्सिको की खाड़ी का नाम होगा अमेरिका की खाड़ी। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि मेक्सिको की खाड़ी का नया नाम क्या होगा? अमेरिका की खाड़ी। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना होगी रद्द होगी। मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों को जो बढ़ाने की योजना है, जो हमारे यहाँ पे भी काफ़ी चली हुई है, आपको पता है इलेक्ट्रिक वाहन आने लग गए हैं अब काफ़ी, स्कूटियाँ काफ़ी देखी है, गाड़ियाँ भी कुछ दिख रही है, लेकिन यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अमेरिका में अब इसको क्या कर दिया है? रद्द। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने ये फैसले लिए हैं। राष्ट्रपति की जो शपथ थी आई थिंक इनको 20 को ली है, 20 जनवरी को ली है ना इन्होंने, तो उसी टाइम इन्होंने ये जो 10 अहम फैसले हैं ये लिए हैं। USA मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित। अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता खत्म। मतलब जन्म से जो नागरिकता मिलती थी वो ख़त्म कर दी है। पेरिस क्लाइमेट और एग्रीमेंट से बाहर होगा अमेरिका। ये देखो पेरिस क्लाइमेट और एग्रीमेंट के बाहर होगा अमेरिका। टिकटॉक पर 75 दिनों के लिए बैन हटा। मतलब जो टिकटॉक बनती है उसको सिर्फ 75 डेज के लिए क्या है? बैन हटा दिया है। ड्रग तस्करी आतंकी घोषित होंगे। मतलब ये जो है ड्रग्स जो सप्लाई करते हैं वो आतंकी ही घोषित होंगे। तो ये 10 फैसले लिए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। जैसे ही अपनी शपथ ली है राष्ट्रपति बनने की वैसे ही ये फैसले लिए। इसमें मेन तो जो है आई थिंक जो फर्स्ट है ये जेंडर ख़त्म कर दिया है, सेकेंड WHO से बाहर हो गया है, और एक और था ना, हाँ, मेक्सिको की खाड़ी का नाम अब जो है वो नाम दे दिया अमेरिका की खाड़ी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये तीनों पॉइंट ये आपको याद होने चाहिए। ओके, ये छोटी छोटी अपडेट थी जो आपको पता होना ज़रूरी थी। एक तो अमेरिका की थी और ये हमारी CET से रिलेटेड है, कुछ 9th और 10th का था, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अगर कोई न्यूज़ और आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी, वरना तो मैं जो अपडेट्स होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती है वो आपको शॉर्ट वीडियो में डाल देती हूँ, आप वहाँ से भी देख लेते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।